देखिए श्रेया, एक चीज़ को लेके मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। इस प्राइस डैमेज को बहुत वेटेज दूं कि ना दूं, क्योंकि ये थिन वॉल्यूम्स के बीच में आ रहा है, पर प्राइस है तो उसका आपको वेटेज देनी पड़ेगी। बट यस, वो कहते हैं ना, मंथ एंड और ईयर एंड की सुस्ती, वो क्या बाजार पे हावी है। आई एम स्लाइटली वरिड, या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्लाइटली स्केप्टिकल, और आई एम स्लाइटली डाउटफुल एज वेल कि ये क्या है। ये इसे लैक ऑफ बाइंग कहूँ या सीरियस अनवाइंडिंग कहूँ, शॉर्टिंग कहूँ, अभी कहना मुश्किल है श्रेया। बट अगर आप सिर्फ लेवल टू लेवल मान के चलें श्रेया, देखिए ये बाजार एक बार फिर से घूमा 26,200 से, फिर से 200 से ही संघर्ष शुरू हुआ। और मैं एक बात सुबह भी कह रहा था कि एफआईएस ने शुक्रवार को एक मैसेज दिया था कि वो कैश में शेयर बायर नहीं है। आपका अंडरलाइन में किसी शेयर को कैश में खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है। आप जरा फ्राइडे की फिगर रखिए उनकी, तो ये बात क्लियर थी कि अंडरलाइन यानी कैश मार्केट में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो स्टॉक्स को चेज नहीं कर रहे हैं अभी। शेयर उन्होंने शुक्रवार को इंडेक्स को बेचा, एक बार फिर से शॉर्ट किया था, और उन्होंने कॉल राइटिंग भी की थी। यानी ये बात तो क्लियर थी कि ये बाजार 26,100 के ऊपर नहीं है। लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1, 26,100 के ऊपर का बाजार नहीं था, और वही था पहला रेजिस्टेंस। और इसलिए मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, दिस मार्केट विल स्टे बिटवीन RS1 एंड बेस 1। RS1 क्या था? कॉल राइटर्स का जोन, 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। लेकिन व्हाट अबाउट बेस 1? बेस 1 में मेरा व्यू ये था, आई डोंट नो एग्जैक्टली वेदर वी विल होल्ड इट और नॉट, लेकिन अभी एज पर दी स्टैट्स निफ्टी परसिस्ट करेगा बेस 1 और RS1 के बीच में। लेकिन एक क्लियरली मैंने बात लिखी थी, और मैं अभी भी उस बात पे अगर आप देखें तो बिल्कुल 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 तटस्थ हूं। इफ वी सस्टेन बिलो बेस 1, if we sustain below base 1, that's 966, that's 10-20 DEMA, that's 26,000 put writer zone. अगर हम इसके नीचे बहुत देर सस्टेन हुए श्रेया, तो वो टायर्ड बुल लिक्विडेशन, शॉर्टिंग और लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस होने की जो ट्रिगर होने की जो प्रक्रिया है ना श्रेया, वो आपको ड्रिफ्ट करेगी, आपको ले जाएगी 25,909 और 25,864 की तरफ। सो अगर हम इसी प्रकार से 966 के नीचे सस्टेन हुए, देन 864 इज ओपन फॉर इंडेक्स ट्रेडर्स। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली 864? 864 क्या है? वो है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं श्रेया, क्योंकि जो आपका दूसरा धड़ा है ना निफ्टी बैंक, वो अब 20 डेमा के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और एक और चीज श्रेया, तीनों इंडिसेस, निफ्टी बिलो 20 डेमा, निफ्टी बैंक बिलो 20 डेमा, और एक और चीज 0.73% के लॉसेस के साथ निफ्टी आईटी श्रेया 19 नवंबर के बाद पहली बार निफ्टी आईटी हायर लेवल से रिट्रेस होके अब 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ। यानी अगर ये थर्ड इंडेक्स निफ्टी आईटी भी अगर ये 38,250 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट करके चला गया, देन एक साथ 3 इंडिसेस में कोलैप्स होगा या फिर 20 डेमा वायलेट हो रहा होगा। वो सर्कमस्टेंसेस इस एक्सपायरी सेटअप के लिए अच्छे नहीं होंगे। याद रखिएगा 26,000 सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन था, और अगर हम उसे सरेंडर कर रहे हैं, अगर हम 10 डेमा को सरेंडर कर रहे हैं, हम 20 डेमा को सरेंडर कर रहे हैं श्रेया, देन 864, 850 विल बी ओपन फॉर इंडेक्स ट्रेडर ऑन शॉर्ट साइड, एंड दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज श्रेया। बिल्कुल, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिटेल में भी समझा, और क्या कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी मार्केट को लेकर, निफ्टी को लेकर स्पेशली, वो हमने डिटेल में समझा। लेकिन बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है? ये भी 100 अंक नीचे है, कारोबार करता हुआ। प्राइवेट बैंक, PSU बैंक से कोई खासा साथ नहीं मिल पा रहा। वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी क्या रिलेटिवली निफ्टी से ठीक लग रहा है आपको फिलहाल, और क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए श्रेया, हो क्या रहा है, जरा आप एक बार एक स्टॉक फ्यूचर रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज देखिए श्रेया। आप ICICI बैंक को देखिए श्रेया। ICICI बैंक इस वक्त 11 नवंबर के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे है, सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी। कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। ये स्टॉक एक बार फिर से कोलैप्स होता हुआ, और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर निफ्टी बैंक में, अलॉन्ग विद HDFC बैंक, अलॉन्ग विद SBI, ये 200 डेमा के नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है शेयर। और आप HDFC बैंक देखिए, तो कोई धड़ा ही नहीं है। कोई ऐसा धड़ा नहीं है निफ्टी बैंक में जो कि आए और आपकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीनवाइल में आपको एक बात बता दूं, मैं एक बस सिर्फ एक चीज पॉज करके बोल रहा हूं। मैं डिफेंस स्टॉक्स में एक टिपिकल न्यूज के बाद सेलन राइज हो रहा है, याद रखिएगा। खबर आने के बाद डिफेंस स्टॉक्स थोड़ा से कोलैप्स हो रहे हैं। सो इफ यू आर अ ट्रेडर, प्लीज उस चीज को थोड़ा देखिएगा। डिफेंस स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, मैं लौटता हूं एक बार फिर से निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक में लैक ऑफ बाइंग है, याद रखिएगा। ये कोलैप्स नहीं हुआ है अभी भी,
अभी भी एक कोलैप्स नहीं हुआ है, मैं इसे कोलैप्स नहीं कहूंगा। फॉर इंडेक्स ऑफ आई थिंक ऑलमोस्ट 59,000, 0.17% का रिट्रेसमेंट कोलैप्स नहीं होता। ये टूटेगा, ये कोलैप्स होगा डिसाइसिवली उसी सर्कमस्टेंसेस में जब ये अपना 58,800 की ट्रेजेक्टरी को डिसाइसिवली वायलेट कर देगा। तब तक शॉर्ट मत पंच कीजिएगा या शॉर्ट का कोई मन मत बनाइएगा। प्लीज बेसमेंट स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स ओनली लैक ऑफ बाइंग। इसे आप अभी शॉर्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सो टिल द टाइम 59,009, 59, ये 58,856, ये ट्रेजेक्टरी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं हो रही है, तब तक शॉर्ट के बारे में मत सोचिएगा। याद रखिएगा दिसंबर सीरीज के लोस परसिस्ट करते हैं 58,713 के आसपास। तो जब तक वो जोन नहीं टूटेगा, स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना लॉन्ग्स के वो स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो प्रेशर नहीं होगा। सो अवॉइड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ, बट कंप्लीटली श्रेया इस इंडेक्स पर विनर एक ही रहा है और वो है 59,500 का कॉल राइटर। एंड नाउ दैट कॉल राइटर्स इज नाउ ड्रिफ्टिंग डाउन टुवर्ड्स 59,000। वो अब 59,000 पे आ रहे हैं। तो एक बार जरा प्लीज ऑप्शन राइटर्स लेके आइए। अब कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी पे 59,000 पे हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा। निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं एक एक्सपायरी की तैयारी कर रहा है श्रेया, क्लोजर टू 59,000। ये देखिए 30 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस निफ्टी बैंक का इसी प्राइस मतलब 59,000 के इर्द गिर्द ही रहेगा। तो देखिए, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि इंडियन मार्केट में दिसंबर का एंड है और यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। दिसंबर के महीने में एफआईज भी छुट्टी पे जाते हैं तो ज़्यादातर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे और जनवरी से ज़बरदस्त तेज़ी या मंदी का दौर चालू होगा। सबसे पहले आज की बात करें तो आज बाजार खुलने के साथ ही अच्छी खासी तेज़ी तो दिखाता हुआ नज़र आ रहा था। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 26,100 तक की जो है जाता हुआ नज़र आया, लेकिन फिर वहीं से फिसलता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन मार्केट की अभी तक की जो रणनीति है वो चल रही थी, जैसे कल का भी आप मार्केट देखोगे, मतलब शुक्रवार का भी आप मार्केट देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत तेज़ी होने के बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली और आज भी सुबह सुबह तेज़ी होने के बाद 26,100 जाने के बाद बाजार ने 24,900 के 25,900 के स्तर जो है स्तरों तक बाजार आता हुआ नज़र आया। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 25,950 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन साबित भी हुआ है। 900-950 की रेंज में ही बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो कल देखना होगा कि किस प्रकार की रणनीति इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय बाज़ारों की तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर ये भी है कि कहीं ना कहीं बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए, ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यदि लोगों का नज़रिया ही सेंटीमेंट ही नेगेटिव साइड की तरफ है तो वैसा होगा ही नहीं। क्योंकि ऑपरेटर्स की रणनीति ये होती ही नहीं है। ऑपरेटर रिटेलर के दिमाग के साथ खेलता है, उनको पता है कि रिटेलर क्या सोच रहा है और यदि रिटेलर सोचता है कि गिरावट होगी तो वहाँ से इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और वहीं से रिवर्सल भी दिखाई दिया। निचले के स्तरों से आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रिवर्सल भी आता हुआ नजर आया है, लेकिन फिर बाजार खत्म होते होते अच्छी खासी तो थोड़ी बहुत गिरावट होने के बाद रिकवरी भी अच्छी ही थी। जो बैंक निफ्टी है 58,800 के निचले स्तर छूने के बाद 58,959 तक जाता हुआ नजर आया है। लेकिन अब देखिए तो फिर से बाजार 26,000 के नीचे, निफ्टी 59,000 के नीचे बैंक निफ्टी फिर से जाते हुए नजर आया। मतलब जो सपोर्ट जोन था वो फिर से ब्लीच होता हुआ नजर आया है। कैसे जैसे बाजार एक रेंज में ही घूमता हुआ नजर आया है। आप देखोगे निफ्टी को भी तो निफ्टी 25,800 से 26,200 ये 400 पॉइंट की रेंज ही पिछले कुछ दिनों से चलती हुई नजर आ रही है और ये रेंज यदि आगे भी रहती है तो फिर कंसोलिडेशन का मार्केट जो है अभी देखने को मिल रहा है। अब ये रेंज जब तक नहीं टूटती है तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेजी या गिरावट तो देखने को नहीं मिलेगी। तो देखना होगा कि किस प्रकार की जो रणनीति है वो आने वाले दिनों में दिखाई देती है। क्योंकि जिस प्रकार की से एफआईज की सेलिंग देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से जो है डीआईज की बाइंग भी देखने को मिल रही है, आप देखोगे तो 12 नवंबर से करीब करीब एक महीना अब होता हुआ नज़र आया है जब बाजार एक ही रेंज में करीब 400 पॉइंट की रेंज में घूमता हुआ नजर आया है। तो मंडे का मार्केट आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वहाँ से भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है और कल निफ्टी की एक्सपायरी में यदि बाजार 25,800 850 का जोन इनिशिएट रहता है फिर से, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 800 का लेवल भी टूटता है तो दिक्कतें निफ्टी की तरफ से बढ़ेगी। अब फिर से बाजार में 26,050 का लेवल जो है वो पार होना जरूरी है। 26,050 पार होते ही 26,120 और 170 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिर से रणनीति सेलिंग साइड की तरफ ही बनती हुई नजर आई है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में 58,800
58,500, ये 2 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि 58,800 ब्रीच होता है तो आपको और निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तरफ से ऊपरी स्तरों की, तो 59,150 पार होते ही 59,500 और 800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर से दुविधा यही है कि बाजार फिर से सपोर्ट जोनों के पास है। यदि सपोर्ट जोन ब्रीच होते हैं तो दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ेगी, वरना इंडियन मार्केट की तरफ से अच्छी खासी तेजी के जो है संकेत ही आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।